नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है तुला लग्न में लग्नेश शुक्र जब तीसरे भाव में जाकर धनु राशि में विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। इस संयोग के साथ जातक को अपने जीवन में लग्नेश शुक्र का प्रभाव किस प्रकार का देखने को मिलने वाला है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है तुला लग्न की। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट का स्वरूप है। इसी तरह का लग्न चार्ट होता है जिसमें 12 खाने होते हैं। अगर तुला लग्न की बात हो रही है तो पहले भाव में 7 नंबर आएगा। यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, इसका मतलब है तुला लग्न का चार्ट है। 7 नंबर यहाँ आ गया। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लग्नेश शुक्र की बात हो रही है। लग्नेश शुक्र तीसरे भाव में जहां पर 9 नंबर लिखा है यहां पर विराजमान होंगे तो किस प्रकार का शुक्र का प्रभाव होगा इस संयोग में, इसको हम लोग को समझना है। आज का संयोग इस प्रकार का है, लग्नेश शुक्र है और अष्टमेश भी शुक्र है और लग्नेश और अष्टमेश शुक्र तीसरे भाव में धनु राशि में विराजमान है। आप सभी जानते हैं सामान्य तौर पर जो तुला लग्न का जातक होता है, ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है, उसकी वाणी बहुत ही मधुर होती है, रहस्यवादी ज्ञान को समझ रखने वाला होता है, गुण ज्ञानी होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार से बात किया जाता है इसकी समझ रखने वाला होता है, परिस्थितियों को अपने अनुसार कैसे ढाल लिया जाए इसकी समझ रखने वाला होता है, कैसे किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में लाया जाए इसको समझने वाला तुला लग्न का जातक होता है। ये सामान्य प्रभाव देखा जाता है। साथ में आप सभी जानते हैं तुला लग्न के चार्ट के अंदर लग्नेश की भूमिका शुक्र अष्टमेश भी हैं एवं लग्नेश भी होते हैं तुला लग्न के चार्ट में। तुला राशि एवं वृषभ राशि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। तुला लग्न में लग्नेश शुक्र हो गए 7 नंबर राशि एवं अष्टम भाव में जहां पर 2 नंबर राशि बनेगी वृषभ राशि जिसके स्वामी ग्रह भी शुक्र होंगे। लग्नेश एवं अष्टमेश शुक्र तीसरे भाव में जब जाकर विराजमान होंगे इस बात से पता चलता है कि लग्नेश का संबंध तीसरे भाव से, अष्टमेश का संबंध तीसरे भाव से। तीसरा जो भाव होता है पराक्रम भाव होता है, जिस बात से पता चलता है कि जातक का पराक्रम की क्षमता किस प्रकार की रहने वाली है और जातक का पराक्रम किस क्षेत्र में रहने वाला है, यह भी हमें समझ में आता है। इस बात से पता चल रहा है कि लग्नेश शुक्र जब तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जातक का जो विशेष पराक्रम होगा वो शुक्र से संबंधित क्षेत्रों पर रहने वाला है। शुक्र गुरु की राशि में धनु राशि में विराजमान हो रहे हैं। गुरु और शुक्र के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य की स्थिति नहीं देखा जाता है। साथ में यहाँ पर पता चल रहा है कि जातक शुक्र के क्षेत्र में अपना भाग्योदय करने की प्रयास करेगा, भाग्योदय करने का को लेकर कोशिश करेगा और इस बात से हमें पता चलता है कि जातक का ज़्यादातर चांसेस है कि भाग्योदय शुक्र के ही क्षेत्र में हो। ऐसा जातक बहुत अच्छा सोशल इंडस्ट्रीज के अंदर उपलब्धि हासिल करने वाला हो सकता है, सोशल मीडिया के क्षेत्र में बड़ा पराक्रम दिखाने वाला हो सकता है। ऐसा जातक कोई टीवी एंकर हो सकता है, ऐसा जातक फिल्म इंडस्ट्रीज में कोई जुड़कर कार्य करने वाला हो सकता है, एक्टर हो सकता है, एक्ट्रेस हो सकती है। इस तरह के सभी प्रयास जातक की तरफ से किए जा सकते हैं। साथ में यह भी पता चल रहा है कि पराक्रम भाव का संबंध अष्टम भाव से भी है।
अष्टमेश भी है, शुक्र एवं लग्नेश भी है। मतलब जातक के व्यक्तित्व में अष्टम भाव के भी जो प्रभाव है वो सामान्य तौर पर देखा ही जाता है। ऐसा जातक गुण ज्ञानी, रहस्यवादी ज्ञान की समझ, साथ में ऐसा जातक फाइनेंशियल सेक्टर में कार्य करने के प्रति रुचि रखने वाला होता है, किसी भी विषय की गहराई में जाने वाला होता है। इन सब का संबंध पराक्रम से हो रहा है और लग्नेश भी है शुक्र। इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा, हो सकता है कि उसका जो पराक्रम का क्षेत्र हो, अष्टम भाव से संबंधित क्षेत्रों में भी जातक पराक्रम कर सकता है। ऐसा जातक फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर कार्य कर सकता है, बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर में जुड़कर कार्य करने वाला हो सकता है, शेयर ट्रेडिंग से जुड़कर अपना भाग्योदय करने का प्रयास करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक ज्योतिषाचार्य हो सकता है। ऐसा जातक तंत्र विद्या, मंत्र विद्या का जानकार हो सकता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई रिसर्च करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक दार्शनिक के तौर पर भी अपना भाग्योदय कर सकता है। ये सभी तरह की जो स्थिति है, जो पॉसिबिलिटी है, वो जातक को अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। साथ में ये जो भी प्रभाव बताया गया है, ये सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में बदलाव भी देखा जा सकता है। सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं एक ग्रह की स्थिति के आधार पर जो भी पॉसिबिलिटी, संभावना बताई गई है। डिपेंड करेगा बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है। सभी ग्रह पूरे लग्न चार्ट में किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है और किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। ये जो हम लोगों ने बात की है, ये एक सामान्य प्रभाव के तौर पर हम सभी जान पाए हैं। इसमें बदलाव देखे जा सकते हैं। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।